दादा की ये कृपा बरसी रे। आदेश्वर दादा की ये कृपा बरसी रे। तप की ये फुलवारी जो खूब महकी रे। आओ हम सब मिलकर ये उत्सव मनाए रे। वर्षी तप का पारण आया, शुभ वेला ये आई रे। आए हैं तपस्वी आज आंगने। वर्षी तप का पारण आया, शुभ वेला ये आई रे। आए हैं तपस्वी आज आंगने। गुरुवर की ये कृपा है रंग लाई रे। भव भव की पुण्याई भी संग आई रे। तपस्वी के स्वागत में हम पल के बिछाए हैं। वर्षी तप का पारण आया, शुभ वेला ये आई रे। आए हैं तपस्वी आज आंगने। वर्षी तप का पारण आया, शुभ वेला ये आई रे। आए हैं तपस्वी आज। अच्छा, लॉक થઈ ગયું છે, આમ જ આવશે. ના પાડે છે, લોક થઈ ગયું છે કે છે હું જામ કરીશ તો ના પડશે. લોક કેમ થયું એવું બધું અત્યારે કરે છે, બધું નીકળી જશે બેન. આ બધું મને નથી આવડતું. આમ લઈ લેવું છે અંત નહીં ફાવે, નહીં ફાવે. અને આની ચિંતા નહીં કરતું, બધાનું લે. આ તો લેવાના જ છે ભાઈ. ઓકે, અને ફોન તારી માટે હવે નથી પછી આપી દે. જોઈ લે તારે ક્યાં ફાવે છે જોઈ. આ લોકોને તકલીફ નહીં ના, એટલે હવે તો વાંધો નહીં, કંઈ તકલીફ નહીં પડે. ક્યાં ફાવે છે જો આખું સ્ક્રીન આવે છે જો. હા, ચેક કર. આ ડિવાઇસ લોક થઈ જશે, આડું કરીશ તો પાછું ડિવાઇસ લોક થઈ જશે. હા, લાઈન આવે નહીં તો સારું નહીં આવે રેકોર્ડિંગમાં, કરતું વાંધો નહીં. આ લાઈન આવી તો ઉપાધિ થઈ જશે રેકોર્ડિંગમાં. રેકોર્ડિંગ થાય છે જો. હા, રેકોર્ડિંગ તો ચાલુ, લાઈવ અહીંયા ચાલુ છે એટલે ચાલુ છે. બસ આટલું. આમ એ ડિવાઇસને લોક થઈ જાય છે, કેમ નથી ખબર નથી પડતી મને. ટ્રાય કરું ને તો હમણાં કેમ जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. આ કરું આવું છું બધાને કવર કરી, ડોન્ટ વરી. જય जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. बोलो आनंद मंगल. हाँ. अरे हाँ.
કેમ તમે આજે આમ શાલિની બેન કોંગ્રેચ્યુલેશન ચમકી ગયા તમે મારા ઝંડા સાથે લાઈવ જાઉં છું લાઈવ जय जिनेन्द्र एक साथ बोलो ने आदिनाथ भगवान की जय जयकारो जय जयकारो બોલો તપસ્વીનો जय जयकार તપસ્વી जय जयकार તપસ્વી जय जयकार તપસ્વી અમર રહો तपस्वी अमर रहो तपस्वी आज ज्योतिबेन આવી જાઓ હવે તપસ્વીનો जय जयकार તપસ્વીનો जय जयकार તપસ્વી અમર રહો તપસ્વી અમર રહો જૈન શાસન દેવ की जय બધા પશ્ચિમ વાળા પેલા આવી જાવ ચલો કમો ત્યાં બધું પ્રવીણભાઈનું પાત્ર પહેલું છે પહેલો રોલ પ્રવીણભાઈ मिनट थोड़ा आम जाओ ना थोड़ा આદિત્ય મહારાજ गुणी मेकअप मैन આજોનો કાઢો તો ઓલા લોકો બેટિંગ बस मजा में जय जिनेन्द्र तू भी आ प्रोफेशन में આવી ગઈ आओ जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलो ने कहीं बोलो ने ફેમિલી સાથેના મુખ્ય મારી ડોટર છે બધા બેસી जाओ सब लोग बैठ जाइए चलो शुरू हो रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल द बेस्ट मिल गया मुझे सब लोग बैठ जाइए प्लीज सब लोग बैठ जाइए रिक्वेस्ट चलो बैसी जाओ बच्चा बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए बैठ जाइए आप सब लोग यहाँ रेडी हो जाइए यहाँ बैठ जाइए सब चलो चलो अभी ओ द प्लेस रूपल अरे प्लीज सब लोग जरा शांत हो जाइए अभी दीप प्रागट्य होता है बातें तो करने का बहुत टाइम मिलेगा पूरा संडे है आज अभी दीप प्रागट्य होता है વિજય ये कहता है ભાવિકા भाविका हेतल
પ્રવીણભાઈ આવી જાઓ ને ભાઈ. ઓ પ્રવીણભાઈ કોઈ આ તો ભાઈ ઓળખાતા નથી, નવા ભાઈ વિપુલભાઈ છે. આ લઈ નહીં હમણાં એ તમે ત્યાં જ રાખો અને આપણે તો મને કોઈ નહીં એમ જ ત્યાં હાલો આપણે લાઈવ આવે છે. ભાઈ આવે છે ચાલુ છે તમે ચેક કરજો પછી હા અહીંયા ઉભા રહો. દીપ પ્રાગટ્ય છે પણ તમારી જરૂર પડશે. इंद्राणी नहीं है, वो ऋषभदेव भगवान की पत्नी। बरोबर मैंने ही बोला। रानी रानी लो लो आटो उभा રહો. ચલો ભાઈ. એક મિનિટ મારી તરફ ફરી જાઓ, એક ગ્રુપ ફોટો કરી લો. આ એક બેન થોડું પાછળ પગલા છે કાઢી નાખો ચપ્પલ કાઢી દો પ્લીઝ બધા આ ઉપર સ્ટેજ ઉપર હાજી કાઢીને ઉપર ભગવાન યસ પ્લીઝ એક મિનિટ બધા અહીંયા જો, અહીંયા જો. હાજી હાજી પ્લીઝ. सब लोग अपनी अपनी जगह ले लीजिए प्लीज. अब जाओ हाँ देख देख क्या बोल देख क्या जय जिनेन्द्र जय श्री कृष्ण. गुणी गुणी अब बाबू અહીંયા यस मंजू इधर आ. मंजू देखती हूँ बात बात अब नहीं हो, आपका हो गया है फाइनली आज. एक भी कलाकार जूते पहन के स्टेज पर नहीं आएंगे. सारे कलाकार अपने शूज निकाल दीजिए प्लीज. क्या सीमा चमक गई तू, पेपर में आके चमक गई. लाइव शुरू हो गया है. लाइव स्ट्रीम आपको जिनको भी बताना है वर्षित के ऊपर है.
जो आपके रिलेटिव्स में अगर किसी ने वर्षिप किया हो, पारना हुआ हो, तो प्लीज आप उनको सेंड कर दीजिए। हाँ, लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अभी शुरू करने हम लोग जा रहे हैं। ये आदि पुराण, आदिनाथ भगवान की ही ये जो पूरी कथा है, सामने आपको दिख रही है शत्रुंजय गिरी। आपको पता होगा पालीताना जो हमारा जैनों का बड़ा तीर्थ स्थान है, ये भगवान है आदिनाथ भगवान, और उनकी ही ये स्टोरी है। आप वो पूरा शांति से देखिएगा। आदि धर्म प्रवर्तक, धर्म युग सृष्टा भगवान आदिनाथ के पुरुषार्थ प्रेरक जीवन को प्रकाशित करता हुआ नाटक आदि पुराण। जगत निहारे, केवल ज्ञान की ज्योत जलाए, निज वेदन की रीति बताए, जगत को ये जगा आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण। सारे प्रजाजन इतने भयभीत क्यों है? अरे ये क्या है? भागो भागो, सब भागो यहाँ से। आकाश में अचानक ही प्रकट होने वाले ये दो गोलाकार पदार्थ क्या है? इसी चमकीले गोलों ने अपने तेजस्वी कल्प वृक्ष को तेजहीन कर दिया है। भाइयों, घबराओ नहीं, ये तो सूर्य और चंद्र है। सूर्य और चंद्र? वो क्या है? ये तो निश्चित ही हमारे शत्रु रूप पदार्थ है। नहीं भाइयों नहीं, अरे अरे सुनो तो, अरे अरे ये तो मैं प्राण रहित कर देंगे। भागो, सब भागो यहाँ से, नगर के भूगर्भ में स्थान ग्रहण करो। भागो भागो, सब भागो यहाँ से। सारे नगर जनों को चेतावनी दे दो। हे प्रभु, इन दैत्य गोलों से हमारी रक्षा करो। हमारा रक्षण करो, हमारा रक्षण करो। सावधान सावधान सावधान, वर्तमान कालीन प्रथम कुलकर अवधि ज्ञानी महाराज प्रतिश्रुति पधार रहे हैं। हे महाराज, हमारी रक्षा करो, इन दैत्यों से हमारी रक्षा करो। हमारा रक्षण करो महाराज, हमारा रक्षण करो। हे श्रेष्ठ जनों, आप सब भयभीत ना हो। ये गोलाकार पदार्थ सूर्य और चंद्र है। पूर्व में उदित होने वाला चंद्र और पश्चिम में अस्त होने वाला सूर्य, ये आकाश के सौर मंडल में निरंतर परिभ्रमण करने वाले दो ग्रह है। किंतु महाराज, ये ग्रह आज तक कभी दृश्यमान क्यों नहीं हुए?
प्रखर तेजस्वी कल्प वृक्ष के प्रभाव तले इन ग्रहों का दिखना असंभव था, किंतु अब कल्प वृक्ष का तेज घटने के कारण इन्हें देखना शक्य हुआ है। महातेजस्वी कल्प वृक्ष की प्रखरता में घटोती? हाँ मंत्रीवर, सुषमा दुष्मा नाम के तीसरे काल का अब केवल 8वां भाग का काल ही शेष है। तत्पश्चात दुष्मा सुषमा नाम का चौथा काल प्रारंभ होगा। इस परिवर्तन काल में महातेजस्वी कल्प वृक्ष संपूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब ये सूर्य और चंद्र से ही हमें प्रकाश प्राप्त होगा। इसलिए आप सब इन ग्रहों से भयभीत ना हो। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। प्रथम कुलकर महाराज प्रतिश्रुति की जय हो। आदि पुराण, आदि पुराण। महाराज, प्रतिश्रुति से लेकर नाभि राजा तक 14 कुलकरों ने काल परिवर्तन दौरान जगत को भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं का ज्ञान प्रदान किया और वे युगादि पुरुष कहलाए। अरे ये क्या? ये ध्वनि, ये कंपन, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं सौधर्म इंद्र, मेरे राज सिंहासन का कंपन आदि धर्म प्रवर्तक श्री आदिनाथ प्रभु के जन्म क्षण का सूचक है। अहमेंद्र देव के पर्याय से माता मरु देवी के गर्भ में अवतरण हुआ और आज वर्तमान हुंडावसर पीढ़ी काल में खूब लंबे समय से चल रहे अधर्म रूपी अकाल में प्रथम धर्म वर्षा करने वाले नाभिराय नंदन श्री आदिनाथ प्रभु का जन्म हुआ है। अंतर में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, आत्म अनुभूति, सम्यक दर्शन, यही तो मुक्ति मार्ग का प्रथम चरण है, जिसका अंतिम चरण है परमात्म पद, जहां न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न राग है, न द्वेष है, न विचार है, न विकल्प है। वहां है केवल सुख, अनंत सुख। मुक्ति मार्ग प्रकाशक, धर्म रूपी सृष्टि के सूत्रधार बाल तीर्थंकर श्री आदि कुमार का जन्माभिषेक करने मैं सौधर्म इंद्र सारे इंद्र गणों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। सम्यक दर्शन, सुख का अनुभव, मुक्ति मार्ग कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब विश्वास है कि ऐसा जन्म क्षण अवश्य ही प्रकट होगा, जब क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय का वास्तविक स्वरूप मेरी समझ में आएगा और सच्चे सुख का अनुभव होगा। आदि पुराण, आदि पुराण। माननीय विद्वान पंडितगण, मंत्री जी, धर्म धुरंधर धर्मनाथ श्री ऋषभ महाराज के आगमन का समय हो चुका है। वे विद्या प्राप्ति की विधि से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद महागुरु। अरे ये महोत्सव कैसा? भाई
ये तो विद्या महोत्सव है। आज हमारे महाराज अपने संतानों को विद्या प्रदान करेंगे। नाभि राजा के उत्तराधिकारी धर्मचक्री अयोध्या नरेश श्री ऋषभ महाराज अपने संतानों सहित पधार रहे हैं। जिनके कोई शिक्षा गुरु नहीं है, वैसे स्वयं शिक्षित, सर्व विद्याओं के महारथी, समस्त कलाओं में निपुण विद्याधारी ऋषभ महाराज, आप विद्या महोत्सव प्रारंभ करें। धन्यवाद महागुरु। इस लोक में विद्या ही चिंतामणि रत्न के समान है, विद्या ही कल्याणकारिणी है, विद्या ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए किए जाने वाले पुरुषार्थ को प्रकाशित करने वाली है। इस विद्या के विभिन्न स्वरूप का प्रकाशन करने वाला मैं आदिराज श्रुत देवता को मेरे चित्त में प्रस्तापित करते हुए मंगलाचरण स्वरूप लिपि रचना रूपी प्रथम वाक्य का उद्घाटन करता हूं। सिद्धं नमः। हे यशस्वती पुत्री ब्राह्मणी, हे सुनंदा नंदिनी सुंदरी, इस लिपि विद्या को आप ग्रहण करो। हे गुरुवर्य, मैं ब्राह्मी स्वर और व्यंजन के भेद से उत्पन्न होने वाले सारे अक्षर एवं शब्दकोश रूपी अक्षर माला को ग्रहण करती हूँ। हे गुरुदेव, मैं सुंदरी इकाई दहाई के भेद से उत्पन्न होने वाली सारी संख्या और अंग रूपी गणित शास्त्र को ग्रहण करती हूँ। पुत्रियों, लिपि विद्या द्वारा आप व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, अलंकार आदि शास्त्रों में निपुण हो। यशस्वती नंदन भरत जी पिताश्री। ज्येष्ठ पुत्र का उत्तरदायित्व धारण करते हुए आप अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र की विद्या ग्रहण करें। सुनंदा पुत्र बाहुबली, आप आयुर्वेद, धनुर्वेद, काम नीति इत्यादि विद्या से संपन्न हो। धन्यवाद पिताश्री। युवराज अनंत विजय, आप सूत्रधार विद्या धारण करो। आभार पिताश्री। अब आप सभी विविध विद्याओं से शोभायमान हो। जी पिताश्री। इस विद्या के प्रकाश से जगत के संशय आदि अंधकार को दूर करके लोक कल्याण का कारण बने, लोक कल्याण का कारण बने। विद्या प्रदाता श्री ऋषभ महाराज की जय हो। विद्या प्रदाता श्री ऋषभ महाराज की जय हो। विद्या प्रदाता श्री ऋषभ महाराज की
भीम। जय हो, जय हो, जय हो। अरे ये रहा भोजनांग कल्पवृक्ष। अब ये भूख असहनीय हो रही है। हे कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो। कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो। 2 दिन हो गए हमने अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया। हम आपसे खाद्य पदार्थ मांग रहे हैं कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो। हे कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो। अरे ये क्या, केवल 1 कटोरी दूध? ये वृक्ष को सबसे पहले मैंने देखा है, इसलिए ये दूध की कटोरी मेरी है। नहीं, वृक्ष भले ही तुमने पहले देखा, किंतु दूध पर सबसे पहले मेरी दृष्टि पड़ी थी। इस दूध की कटोरी पर केवल मेरा और मेरा ही अधिकार है। मैंने तुम्हें धन देकर तुम पर अनेकों उपकार किए हैं। तू तो मेरा ऋणी है। ये तो मेरा ऋण चुकाने का समय है। नहीं, तुम्हारे धन के सामने धन लौटाना ही उचित होगा। ये दूध की कटोरी तो मैं निश्चित ही नहीं दूंगा। ला ये दूध की कटोरी। नहीं मुझे, नहीं मुझे। ये क्या किया तुमने? दूध की कटोरी गिरा दी। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अनुज, ये अब क्या कर रहे हो? ये पात्र वस्त्र आदि मेरे हैं, अब चोरी कर रहे हो? भ्राता, आज से इन सारी सामग्री पर मेरा अधिकार रहेगा। नगर के समस्त वस्त्रांग, पात्रांग कल्पवृक्ष शक्तिहीन दशा को प्राप्त हुए हैं। अब नए वस्त्र आदि साधनों की उत्पत्ति असंभव है, इसीलिए मैं ये सब सामग्री ले जा रहा हूँ। ये तो सरासर अन्याय है अनुज। इन सारी सामग्री का मालिक मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। मैं आपको इन्हें ग्रहण नहीं करने दूंगा। भ्राता, मैं किसी भी प्रकार से इन्हें प्राप्त करके ही रहूंगा। अनुज, तूने मुझे धक्का मारा, अपने बड़े भाई को धक्का मारा। क्षमा भ्राता, धक्का तो क्या, इन सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए मैं आपको प्राण रहित भी कर सकता हूँ। औषधि कल्पवृक्ष, मेरे पुत्र का शरीर तीव्र ताप से तप्त है। मुझे उचित औषधि दो कल्पवृक्ष। अगर मुझे औषधि प्राप्त नहीं हुई तो मेरे पुत्र की मृत्यु अवश्य ही हो जाएगी। हे कल्पवृक्ष, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे औषधि दो।
मैं मेरे इस पुत्र की असहनीय दशा नहीं देख सकता। उसके हृदय से मेरा कलेजा कांप रहा है। मुझ पर कृपा करे कल्पवृक्ष, मुझ पर कृपा करे, मुझ पर कृपा करे। बेटा 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 तेरे रुदन कैसे शांत हो गया? बेटा बेटा बोल, बेटा कुछ तो बोल। बेटा बेटा तुझे क्या हुआ है? बेटा बेटा कुछ तो बोल। बेटा बेटा तुझे क्या हुआ? कल्पवृक्ष, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के जिम्मेदार आप हो। अगर आप औषधि देने में समर्थ नहीं हो तो आपकी उपस्थिति भी व्यर्थ है। मैं इसी क्षण आपका छेदन करूंगा। आपके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। आपके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। आपके कारण। वाह वाह वाह। जगत के लगभग सारे कल्प वृक्ष नष्ट हो चुके हैं। कुछ गिने चुने कल्प वृक्ष ही चेतनवंत हैं, किंतु उनकी फल प्रदान शक्ति अति क्षीण हो चुकी है। ये देखिए, मनुष्य विकृत परिणाम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। अरे अरे ये क्या घोर अंधकार! मुझे लगता है कि तेजान कल्प वृक्ष भी मुरझा गए हैं। हे ऋषभ महाराज, इस गंभीर समस्या का समाधान दीजिए। इस गंभीर समस्या का समाधान दीजिए ऋषभ महाराज, समाधान दीजिए। हाँ हाँ महाराज, समाधान दीजिए, समाधान दीजिए महाराज, समाधान दीजिए। हे मंत्रीगण, आप सब जानते हो कि सारे कल्प वृक्ष अब शक्तिहीन दशा को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए अब इन कल्प वृक्षों द्वारा कोई भी भोजन, वस्त्र आदि सामग्री प्राप्त होना असंभव है। ये भोग भूमि का अंत है। भोग भूमि का अंत? आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? प्रजा तीव्र भूख से एवं शीत, आताप और महावायु जैसे अनेक उपद्रवों से पीड़ित हो रही है। हे प्रभु, कृपा करके इस महामारी का शीघ्र समाधान कीजिए। मंत्रीगण, भोग भूमि का अंत ही कर्म भूमि का प्रारंभ है। इस कर्म भूमि के प्रारंभ में पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्र की व्यवस्था अनुसार ही यहाँ की व्यवस्था भी की जाएगी। अन्यथा प्रजा जीवित नहीं रहेगी। अब से 80 मसी कृषि आदि 6 कर्मों द्वारा आजीविका कमाना ही एकमात्र उपाय है। इंद्रदेव, आपने हमें याद किया। हे देवेंद्र, अब यह भूमि परिवर्तित होकर कर्म युग में प्रवेश कर रही है। देव, सर्वप्रथम आप भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी के मध्य स्थान में एक भव्य जिन मंदिर की रचना करके ये मांगलिक कार्य प्रारंभ करें।
अति उत्तम महाराज, अति उत्तम। मैं तत्काल ही एक भव्य मंदिर का निर्माण करता हूँ। देव, समस्त आर्यखंड विस्तार को कौशल, महादेश, अयोध्या आदि नगर एवं प्रत्येक छोटे बड़े गांव, वन, नदी इत्यादि को सीमा चिन्ह से अंकित कीजिए और हर प्रदेश को विभाजित करके प्रजा के अनुकूल क्षेत्र रचना कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। कर्मयुग के इस काल में प्रजा को धान्य आदि जीवन सामग्री प्राप्त करने हेतु आजीविका कमानी होगी। आजीविका प्राप्त करने 6 प्रकार के कर्मों की व्यवस्था की जाए। प्रतिकूल संयोगों में मनुष्य की चित्त वृत्ति में व्याकुलता का जन्म हुआ है। ये व्याकुलता द्वेष, विरोध और युद्ध में परिणमित होने के कारण शस्त्रों का सर्जन होगा। ये शस्त्रधारी सेवा प्रदाता असी कर्मी कहलाएंगे। काल दोष के प्रभाव से मनुष्य को अपनी स्मरण शक्ति और क्षयक्षम में निरंतर हीनता का अनुभव होता रहेगा। पठन, वाचन, लेखन इत्यादि कार्यों के सेवा प्रदाता मसी कर्मी कहलाए। धान्य आदि सर्व खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति हेतु जमीन जोतकर बीज आरोपण आदि सर्व खेती कार्यों के सेवा प्रदाता कृषि कर्मी कहलाए। नृत्य, गायन, संगीत आदि विद्या के सेवा प्रदाता विद्याकर्मी कहलाएंगे। परस्पर सामग्रियों की अदला बदली हेतु वाणिज्य कार्य के संबंधी सेवा प्रदान करने वाले वाणिज्य कर्मी कहलाएंगे। हस्त कौशल्य द्वारा शिल्प कला में निपुण होकर सेवा प्रदान करने वाले शिल्प कर्मी कहलाएंगे। इस प्रकार ऐसी 6 कर्म व्यवस्था का प्रारंभ किया जाए। भूमि का अंत हुआ तब कल्प वृक्ष भी क्षीण हुए। कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ और प्रजागण दुखित हुए। असीम सी वाणिज्य आदि के आदि प्रभु ने उपाय दिए। आजीविका के कारण हेतु कृषि आदि के ज्ञान दिए। आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण। जगत ब्रह्मा श्री ऋषभ महाराज ने इन 6 कर्म व्यवस्था के उपरांत असमान जाति विवाह व्यवस्था, दंड व्यवस्था आदि अनेक व्यवस्थाओं की स्थापना करके कर्म युग का प्रारंभ किया और इस नई कार्य प्रणाली के रचयिता भगवान ऋषभ देव प्रजापिता कहलाए। आदि पुराण, आदि पुराण। सावधान, सावधान, सावधान। नाभि राजा के उत्तराधिकारी धर्मचक्री अयोध्या नरेश श्री ऋषभ महाराज के जन्मोत्सव में इंद्रदेव का आगमन हो रहा है। प्रभु की 83 लाख पूर्व की आयुष्य अवधि बीत चुकी है। अब केवल 1 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य ही शेष है। अब उनका यह शेष आयुष्य स्वयं की पूर्ण पद प्राप्ति हेतु होने वाली साधना में व्यतीत हो, वही योग्य है। ये साधना ही लोक में धर्म का प्रकाश फैलाएगी।
श्री अयोध्या नरेश श्री ऋषभ महाराज पधार रहे हैं। जन्मोत्सव के प्रसंग में भक्ति विभोर इंद्र की इच्छा के अनुसार गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा एक नृत्य प्रारंभ हो रहा है। नृत्य कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे अवधि ज्ञान के माध्यम से तत्काल जानना होगा। माया, इंद्रदेव माया, आपने नीलांजना नामक नर्तकी के नृत्य का आयोजन किया। नीलांजना का आयुष्य पूर्ण होते ही वो क्षण भर में अदृश्य हो गई और नृत्य रंग में भंग ना हो, इसी कारण से आपने नीलांजना के स्थान पर कोई अन्य देवी को उपस्थित कर दिया। इंद्रदेव, मैं आपके मायाचार का कारण समझ गया हूं। अति युवा नीलांजना का अचानक ही मरण होना इस संसार की अशरणता दर्शाता है। ये मायाचार तो आपने मुझे वैराग्य प्राप्त हो इसी हेतु से किया था। जी महाराज, नीलांजना की मृत्यु आपके वैराग्य का निमित्त बने और आप वैराग्य प्राप्त करके मुक्ति मार्ग पर अग्रसर हो, इसी उद्देश्य से मैंने मायाचार किया था। प्रभु, इस मायाचार के लिए मुझे क्षमा करें। नहीं इंद्रदेव, नहीं। माया का स्वरूप तो भिन्न ही है। जब जीव स्वयं के भीतर बसे अनंत आनंद स्वरूप आत्मा की उपेक्षा करके बाह्य विषय भोग संयोग में सुख खोजता है, तब वो हकीकत में अपने ही आत्मा को छलता है और वो ही वास्तव में माया है। इंद्रदेव, मेरे वैराग्य को गतिशील बनाने के लिए आपका खूब खूब आभार। ये संसार मुझे शून्यमय प्रतीत हो रहा है। मैं संसार के सारे भोगों से विरक्त हो चुका हूं। मैं अयोध्या नरेश मेरे ज्येष्ठ पुत्र को अयोध्या का सम्राट घोषित करता हूं। बाहुबली को युवराज पद पर स्थापित करके
मेरे अन्य सारे पुत्रों को प्रत्येक राज्य के राज्य पद पर विराजमान कर रहा हूं। ये जगत विनश्वर है। लक्ष्मी बिजली के समान क्षणभंगुर है। यौवन, शरीर, ऐश्वर्य सब कुछ चलायमान है, अस्थिर है। बस केवल एक निज ध्रुव पद ही स्थिर रूप है, शरण रूप है। अब इन विशुद्धियों ने मेरे अंतकरण में स्थान ग्रहण किया है और मैं अभी इसी क्षण राज्यपद, परिवार और संसार का त्याग करके मेरे निज कल्याण हेतु जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। ऋषभ देव इस अवसर पेणी काल के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम राजन। तीर्थंकर परमात्मा को जन्म से 3 ज्ञान की प्राप्ति होती है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। जब ऋषभ देव परमात्मा राजा थे तब 9 लोकांतिक देवों ने प्रभु से दीक्षा के लिए विनती की। प्रभु ने पहले से ही अपना दीक्षा काल अवधि ज्ञान से जान लिया था, इसलिए धन, उत्तम वस्तुओं का संबंध छोड़कर पुत्र पुत्रों को हिस्से बांट दिए और 1 साल तक वर्षीदान देना शुरू किया। तीर्थंकर प्रभु इस अवसर पेणी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। उनकी दीक्षा चैत्रवदी आठम को हुई थी। तीर्थंकर दीक्षा से लेकर केवल ज्ञान तक मौन रहते हैं। इसी तरह परमात्मा ऋषभ देव ने भी दीक्षा से मौन ग्रहण कर लिया। दीक्षा अंगीकार करने के बाद तीर्थंकर परमात्मा को लाभांतराय कर्म का उदय हुआ। दीक्षा लेने के पश्चात 6 माह के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर प्रभु ध्यान मग्न हो गए। 6 माह पश्चात साधना के पथ पर चलते चलते प्रभु विहार करते करते गाँव में, नगरों में पधारते। प्रभु को लोग कहते, हे नाथ, दिव्य वस्त्र ले, दिव्य पुष्प माला ले, दिव्य आभूषण ले, अप्सरा ले, तन मन धन सब ले और हमें धन्य करो। पर प्रभु को कुछ भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वो संयम के कठोर मार्ग पर अग्रसर थे। प्रभु मौन रहते। राजा, नगरी के निवासी कुछ समझ नहीं पाते। दिवसे जंगी रातें जुड़े, तन मन धन ने देता, तन मन धन ने देता। दिवसे जंगी रातें जुड़े, तन मन धन ने देता, तन मन धन ने देता। सब प्रभु लेता लतिकाई, एक भी जाने कैसा, एक भी जाने कैसा। सब प्रभु लेता लतिकाई, एक भी जाने कैसा, एक भी जाने कैसा। नति समझाता राजा हमारा, नति समझाता राजा हमारा। भागी रुपया सेवा, भागी रुपया सेवा, ओ देवाधी देवा। प्रभु को भिक्षा चाहिए, पर लोगों को यह पता नहीं था। भिक्षा दान की किसी भी खबर नहीं थी। प्रभु नगर में आते पर भिक्षा नहीं मिलती तो वापस चले जाते, क्योंकि यह इस अवसर पेणी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। लोगों को दीक्षा की कोई जानकारी नहीं थी। राजा, नगरी के निवासी सब प्रभु से कहते, हे नाथ, आपको क्या चाहिए, हमें बताइए। लेकिन प्रभु मौन रहते। प्रभु एक भी शब्द नहीं कहते। 400 दिवस हो गए, लेकिन प्रभु को अभी तक आहार नहीं मिला। प्रभु को भिक्षा चाहिए, पर लोगों को यह पता नहीं था। भिक्षा दान की किसी भी खबर नहीं थी। प्रभु नगर में आते पर भिक्षा नहीं मिलती तो वापस चले जाते, क्योंकि यह इस अवसर पेणी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। लोगों को दीक्षा की कोई जानकारी नहीं थी। राजा, नगरी के निवासी सब प्रभु से कहते, हे नाथ, आपको क्या चाहिए, हमें बताइए। लेकिन प्रभु मौन रहते। प्रभु एक भी शब्द नहीं कहते। 400 दिवस हो गए,
लेकिन प्रभु को अभी तक आहार नहीं मिला। 13 माह 9 दिन भूखा रहने का कारण प्रभु के पूर्व भाव में बांधे हुए कर्म थे। उन्होंने पूर्व भाव में 4.5 प्रहर तक बेलों के मुंह में जाली बंधवाई थी। कर्म उदय में आने से प्रभु को 13 माह 9 दिन तक भूखा रहना पड़ा था। इसलिए जैन धर्म में वर्षी तक आखा तीज का बड़ा महत्व है। प्रभु तमोने सुदयन रुबे रुबे की गाता, रुबे रुबे की गाता। मगर सुधी रामी स्वामी पूरा पूरा जाता, पूरा पूरा आत्मा सुधा तप सिंह मन तपसी तमे पण हाल हमारा केवा ओ देवा जी देवा। विहार करते करते प्रभु हस्तिनापुर में पधारते। वैशाखनी तपती धूप, आग उबलती लहर, पर फिर भी प्रभु शांत, खुश और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज, और प्रभु हमेशा आनंदित रहते। हस्तिनापुर में बाहुबली के पुत्र श्रेयांश राजा का राज चलता था। एक किसान ने श्रेयांश कुमार को ताजे गन्ने के रस के 108 घड़े भेंट किए थे। ऋषभदेव प्रभु हस्तिनापुर में श्रेयांश कुमार के यहाँ से विचर रहे थे। अक्षय तृतीया का वह पावन दिन श्रेयांश कुमार ने प्रभु को देखा। श्रेयांश कुमार और प्रभु के 9 भाव की प्रीति थी। अद्भुत प्रेम प्रभु के प्रति जागरूक हुआ। प्रभु को साधु वेश में देखकर उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। शुभ भाव आने से पूर्व भाव का संबंध देखकर साधु को कैसा आहार देना वो जाना। भेंट आए हुए गन्ने के रस को ओराने की भावना श्रेयांश कुमार को हुई। श्रेयांश कुमार ने प्रभु के पास जाकर पालने के लिए विनती की। शुद्ध आहार देखकर प्रभु ने अपने हाथों से अंजलि मुद्रा बनाई और श्रेयांश कुमार ने इस शुभ रस का पालना करवाया। प्रभु श्रेयांश कुमारे दीठा, श्रेयांश कुमारे दीठा। वैशाखी प्रभु श्रेयांश कुमारे दीठा, श्रेयांश कुमारे। रसना गड़ा भरेला वालम जेवा मीठा, वालम जेवा मीठा। रसना गड़ा भरेला वालम जेवा मीठा, वालम जेवा मीठा। ऋषभ प्रभुए हाथ लंबाव्या, ऋषभ प्रभुए हाथ लंबाव्या। शेरड़ी रसने लेवा, शेरड़ी रसने लेवा। ओ देवा जी देवा। जय जयकार हुआ। देवों ने फूलों की वृष्टि की और वो दान की घोषणा हुई। स्त्रियों ने मंगल गीत गाए, क्योंकि अवसर पीढ़ी काल का यह प्रथम पालना था। भिक्षादान का यह भव्य प्रसंग था। दान धर्म का यह प्रथम उत्सव था और जिन शासन का यह प्रथम पालना था। वसुधारा वर्षावे देवो, वादल जाने वर्षा, वादल जाने वर्षा। रोग शोक तो दूर गया जिन स्वयं प्रभु की स्पर्शा, स्वयं प्रभु की स्पर्शा। पृथ्वी लोक माँ जय जयकार आएगा, जय जयकार आएगा। ओ देवा दे, ओ देवा देवा। बोलो आदेश्वर भगवान की। जिस तरह से 400 दिन तक आदेश्वर भगवान को पालना नहीं हुआ, बैठिए, भी 15 मिनट का प्रोग्राम है और सब लोग बैठिए। क्या? हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये एवरीबॉडी, ये पूरा आदि पुराण का पूरा ये ड्रामा डायरेक्टेड, रिटन एंड एक्टर बिंदुबेन शाह। ये आर बिगिन एंड सभी कलाकारों ने पूरे दिल से कार्य किया है। सभी कलाकारों को स्टैंडिंग ओवेशन। थैंक यू वेरी मच। आदिनाथ भगवान को
सिर्फ एक कर्म के कारण 400 दिन तक भोजन नहीं मिला, और ये पहला तप, पहला पारणा, पूरी इस काल में पहला पारणा था। आपको ये बताऊं कि वर्षी तप में वैसे तो एक दिन उपवास एक दिन खाना ऐसे ही तप लोग करते हैं, लेकिन ज्योति भावेशी जी ने उन्होंने वही 400 दिन में 300 दिन का उपवास किया। भगवान को 400 दिन का हुआ, इन्होंने शरीर टिकाने के लिए 300 दिन का उपवास किया, क्योंकि भगवान जैसा शरीर तो हमारा होता नहीं है। और इनके तप की ऐसा अनुमोदना करने का मौका मुझे मिला, मुझे उसकी बहुत खुशी लगी। और आप सबको भी जानकारी मिली ना, नहीं तो ये आदिनाथ भगवान कैसे कर्म युग आरंभ हुआ, कैसे भोग भूमि खत्म हुई, कैसे कल्प वृक्ष थे, ये सब आप शायद जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आज आपको पता चला, हमको ये बताने का मौका मिला। जेएलसी का, इसके लिए ये जेएलसी स्टेज का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी साहब आपको थैंक यू, और आपनी पत्नी अनुमोदना। ये तो खाली इस समय इस साल में इन्होंने तप किया उसकी बात बताई, लेकिन ज्योति बहन के तप का तो कोई मोल ही नहीं है। उन्होंने इतने सालों में इतने तप किए हैं कि उनका ये 3 पेज भर के उसका पूरा तप का ये पूरा तप का ये लिस्ट है। उसमें 8 बार तो मौन अट्ठाई बोलेंगे तो 8 दिन तक उपवास करना, और एक भी दिन खाना भी नहीं, पीना भी नहीं और बोलना भी नहीं। मौन 24 28 किया है। इसी तरह ऐसे 11, 15, 41, 45, 51, 68 तक उन्होंने कंटिन्यू उपवास किया है। 68 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, और उसके बाद उन्होंने पारणा किया। इसी तरह ये जो वर्षी तप है वो इनका 5वां वर्षी तप है। 3 वर्षी तप एक उपवास एक व्यासना से किया है, 1 वर्षी तप एक उपवास 2 उपवास एक व्यासना से किया है, और ये तीसरा और आखिरी वर्षी तप 3 उपवास और 1 व्यासना। 30 दिन खाना है और चौथे दिन उनको पारणा करना है, वापस 3 दिन उपवास करना है और चौथे दिन उनको खाना है। उस तरह से उन्होंने 8वें से वर्षी तप किया। अब इनके तप की अनुमोदना करते हुए हम सब साथ में बोलेंगे, तपस्वी तपस्वी तपस्वीनो तपस्वीनो, બધા સાથે ગાશો, अनुमोदना 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 वारंवार, अनुमोदना 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 हर हजार। अभी इसी प्रसंग के कारण हम सब ये जो स्टेज प्रोग्राम हुआ उसमें जिसने भी हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है, सभी को हम यहाँ स्टेज पर उपस्थित होने की विनती करेंगे। 1 मिनट पहला फोटो कर लो। सबसे पहले तो हम 1 मिनट બધા ઉભા રહો, જરા ગ્રુપમાં બરોબર ઉભા રહો। ઉભા તો રહે બરોબર, ઢમકાઈને ઉભા છે, કોઈ આગળ આવવું નથી કોઈને। અહીંયા આવી જાવ ને। ઓકે રેડી રેડી, ચલો હવે જે પતિ ત્યારથી કહું છું આગળ આવો કોઈ આવવું નથી, થઈ ગયું ચલો। अभी ज्योति बहन की बेटे की बेटी मोदी साहब ने बोला, मोदी साहब को बुलाओ, मोदी साहब को। इस प्रसंग के अनुरूप बहुत ही बढ़िया अपना नृत्य पेश कर रही है। उसके बाद भी हमारा बहुमान का प्रोग्राम है, तो सबसे पहले तो वो कृतिका का नृत्य देखेंगे। आया
जय जय नाद गजाओ भाई अपनी धूम मचाओ मुक्ति वीराना आंगन माव्या तपस्वी हरिया हर्षित थाय हरिया तपस्वी हरिया तपस्वी मुक्ति वीराना आंगन माव्या तपस्वी हरिया हर्षित थाय हरिया तपस्वी अक्षत फूले बधाओ तपस्वी जिन शासन सोहाय रे आव्या तपस्वी વાહ વાહ એમની બીજી પૌત્રી પણ એક સરસ મજાનો નૃત્ય લઈને આવી છે સાથે એમના દીકરા પણ એનો સાથ આપે છે શ્રેયાસભાઈ ચાર દિવસમાં એને તૈયાર કર્યું आदेश्वर दादा की ये कृपा बरसी रे જ્યોતિબેન ની આ ચોથી પેઢી છે आदेश्वर दादा की ये कृपा बरसी रे तब की ये फुलवारी जो खूब महकी रे आओ हम सब मिलकर ये उत्सव मनाएंगे वर्षी तप का कारण आया शुभ वेला ये आए रे आए हैं तपस्वी आज आंगने वर्षी तप का कारण आया शुभ वेला ये आए रे आए हैं तपस्वी आज પછી જ્યોતિબેન આવી જાય સ્ટેજ ઉપર गुरुवर की ये कृपा हर रंग लाई रे भव भव की पुण्याई भी संग आई रे तपस्वी के स्वागत में हम पंक्ति बिछाई है वर्षी तप का कारण आया शुभ वेला ये आए रे आए हैं तपस्वी आज आए वर्षी तप का कारण आया शुभ वेला ये आए रे आए हैं तपस्वी आज आए चलो खूब खूब अजूर ना सब गुड एंड बिगिन खूब तालियों से बजाओ बच्चे लोग को अपनी सामने जो दो छोटी छोटी बच्चियों ने डांस किया एक ये उनके बेटे की बेटी है तीसरी पीढ़ी है नाम बेटा आपका कृताक्षी और ये उनकी चौथी पीढ़ी है जो कि इनकी चौथी पीढ़ी है कितने सरप्राइज है आप सोचो क्या नाम है आपका नायरा इनकी बेटे की बेटी की बेटी लो आओ ज्योति बेला तो अब मैं हमारा जो बहुमान समारोह का प्रोग्राम है 10 मिनट का है उसके बाद सभी पधारे हुए मेहमानों को यहाँ से उनका रिटर्न गिफ्ट लेके जाना है और उसके बाद बालाजी स्टॉल पे सबको नाश्ता करने जाना है पर ये 10 मिनट के बाद होगा तब तक ये 10 मिनट का हमारा जो बहुमान प्रोग्राम है उसमें प्लीज आप स्थिरता रखेंगे बैठेंगे सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा हमारे ज्योति बाला और हरेश भाई मोदी ये जो हमारे पिलर है ये वो पिलर है कि जिनके बिना ये हमारे जेएलसी की इमारत नहीं खड़ी हो सकती है और अब मैं जरा प्यार से मेरे सब कलाकारों को विनती करूंगा कि ये प्रोग्राम में सब शामिल हो फोटोग्राफी बाद में हो जाएगा तो चलेगा तो हरीश भाई मोदी ज्योति बाला उसके बाद ज्योतिबेन के हस्बैंड भूपेंद्र भाई बावीसी प्लीज आप मंच पर पधारिए और हमारे ऑलवेज सभी प्रोग्राम में सपोर्टर फाइनेंशियली मोरली सभी तरह से ज्योतिबेन जयश्रीबेन प्रवीण भाई मेहता हमारे बिल्डर प्लीज पधारिए कोई भी आज हमारे इतने सौभाग्य है कि कहाँ से लोग तांजानिया से आए हैं मस्कत से आए हैं और हमारे पूरे बम्बई एरिया विलेपाला दादर से हमारे दादा जी आए हुए और इनके सन इन लो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए
क्या बात है। और हमारे कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे या जू पे या कहीं भी, सबसे पहले अपना कंधा दे, अपना साथ देने वाले और हमेशा तैयार कौन हो सकता है? पंकज भाई रसानिया और गीता, प्लीज कम ऑन द स्टेज। पंकज भाई रसानिया, जयश्री बेन આવી જાવ, પ્રવીણ ભાઈ રાધે, બધા થોડા કામ એટલે બધા આવી જશે। ગીતા એન્ડ પંકજ રસાનિયા આપણને હંમેશા જે આ જગ્યા અને આના માટે ખૂબ આપણને મદદ કરે છે, અને આપણા हमारे ये मेंबर भी है प्रीतेश भाई, अगर आए हैं प्रीतेश भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज। साथ में आए तो सजोड़े आओ जो भाई। प्रीतेश भाई प्लीज कम ऑन द डाइस। પ્રિતેશ ભાઈ છે? कौन? वो भवानी प्रसाद जी बस्तर से आए हुए और इनके मिसेस, प्लीज वेलकम वेलकम। और ये जो हमारा आप तक आवाज पहुंचती है, ये म्यूजिक है, ये सब सिंक्रोनाइज करना सबसे बढ़िया काम हमारा हमारे श्री झरना और अमीश भाई कर रहे हैं। झरना आए तो बेवजना साथ आओ जो भाई। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अभी मेरे लिए भी जगह नहीं है, लेकिन अभी मैं बाकी सभी जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको सपोर्ट किया है वहाँ केटरिंग में, और वहाँ जो भी हमारा ये प्रोग्राम में अपना शालिनी ताई ऑल्सो प्लीज कम ऑन द स्टेज। खूब सबको एंट्री एग्जिट कराना, पूरा ड्रामा का सब मैनेज करना शालिनी ताई का ही काम है। और एक लंदन से आए हुए हमारे स्पेशल गेस्ट है भद्राबेन, प्लीज कम ऑन द डाइस। स्टेज पर આવી જાઓ, સ્ટેજ પર એવી રીતે ગોઠવાઈ જાઓ કે બધા એકબીજાને જોઈ શકે। અને અમારા હવે બધા બીજા ખાસ કાર્યકર્તા જે હંમેશા ખડે પગે ઊભા રહે, હંમેશા हमारे साथ खड़े रहते हैं, वो कीर्ति भाई, विपिन भाई बदानी और हमारे अतुल भाई, और हमारी एवरी टाइम कोई भी स्टेज प्रोग्राम हो तो सबका मेकअप करना काम तो ऑनररी सर्विस एनी टाइम एवरी टाइम। ये गुणी में वो हमारी हमेशा सबका पकड़ के खड़ा रखते कि भाई चल तेरा मेकअप करा ले, बाकी है मैं तो ऐसे ही घूम रहा था, अरे तेरा मेकअप करा ले। ये सभी का खूब खूब बहुत है अभिवादन। मेरे अनजाने में कोई भी रह गए तो उसके लिए भी सबका थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हमारे एक 2 मिनट में हो गया वो, 1-2 मिनट। अभी सबसे पहले ज्योति बहन का इतना बड़े तपस्वी है तो उनका अभिवादन करने में हरेश भाई और अपने ज्योति बाला को बुलाऊंगा जो उनका अभिवादन करे। આપણે બધાનું અભિવાદન કઈ રીતે કરીએ છીએ? इन बिपिन भाई कहता हूँ कि ज्योतिबेन भूपेंद्र भाई भाविसी जो हमारे जैन समाज में एक समझो ना एक अजायबी है कि जिन्होंने इतने सारे जिंदगी में उपवास किए, ये हमारे गुरु महाराज जी इतना उपवास कर सकते हैं, उनको प्रभु की कृपा है कि वो इतने सारे उपवास कर सकते हैं। उनके लिए खूब खूब तालियां। बोलो अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। प्रवीण भाई तुम्हें अनुमोदना। હવે જ્યોતિબેન ના સમજો કે બહુમાન તો શાલિની અમારી બેક स्टेज डायरेक्टर છે। बैक स्टेज ये हमारी बैक स्टेज डायरेक्टर आपको मालूम ही नहीं पड़ता, लेकिन ये बिंदु बेन का जितना ड्रामा होता है ना एंट्री एग्जिट परफेक्ट होती है, ओनली बिकॉज ऑफ शालिनी, ओनली बिकॉज ऑफ शालिनी।
भाई ज्योतिबेन ने एक ज्योतिबेन ने खूब ज्योतिबेन की बहुत ही इच्छा थी कि उनको अपने सर्वे सर्वा हमारे पिलर और हमारे प्रेसिडेंट हरेश भाई का और ज्योति बाला का बहुमान करना है। तो प्लीज आप स्वीकारिए, तपस्वी के हाथ से कोई अस्वीकार नहीं करते, तो आपको प्लीज स्वीकारने के लिए विनंती है, आप उनका बहुमान स्वीकारिए प्लीज। बोलो अनुमोदना 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 अनुमोदना। इसके सिवा यूट्यूबर इतना 6 महीने पहले उन्होंने ज्योति मेरी वाइफ से बात की थी कि मुझे पाना के लिए विशिष्ट प्रोग्राम करना है। फिर हमने जाके बिंदु बेन का कांटेक्ट किया कि बिंदु बेन के सिवा ये टेक्नोलॉजी में कोई इतना अच्छा नहीं कर सकते, जिन्होंने 3 ही दिन में रामायण भी बनाई थी। तो ये हमारा सिर्फ 10-15 दिन का सबका प्रैक्टिस और प्रोग्राम है। सभी कलाकारों ने बहुत ही बढ़िया से बढ़िया अपना काम किया, अपना आर्ट दिखाया है। और मेन इतना इसका सब पूरा ये स्टोरी बनाना, एडिट करना, ये स्टोरी 3 घंटे की, उसमें से एडिट करके उन्हें 42 मिनट्स का किया, क्योंकि यहाँ 45 मिनट्स में हमको खत्म करना था। तो ये पूरा सब राइटर, डायरेक्टर, एक्टर बिंदु बेन का बहुमान भी उनको करना है, ज्योति बेन को। प्लीज बिंदु बेन बताइए। प्रवीण भाई તમે કરો એમનો બહુમાન ને જ્યોતિબેન પણ કરે છે। પ્રવીણ ભાઈ અને જયશ્રી ભાભી ખૂબ તાલિયા હો જાય ભાઈ। एक प्रदीप अग्रवाल जी, उनका बुके से स्वागत करते हैं। प्रवीण भाई की तरफ से मुझे पूरी छूट है। प्रवीण भाई ने मुझे बोला है आपको आध्यात्मिक का जितना भी प्रोग्राम करना है ना, आप सिर्फ मुझे बता दें। एक प्रवीण भाई को खास हम सबकी तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और यूट्यूब हो रहा है कवरेज, वर्षा ने किया है काम, और जितना भी प्रोग्राम अब आगे होगा वो सब यूट्यूब कवर वर्षा करेगी, तो उसको भी थैंक यू एंड थैंक यू। विजय भाई और ज्योति कोचर, મને તો તમારા બધા આશીર્વાદ મળે છે, બસ છે। હા, જ્યોતિ અને વિજયભાઈ જે તમને ઋષભદેવ ભગવાનનો મોકો લાઈફમાં ક્યારેય આવી રીતના કોઈને ન મળે, બહુ ઓછા ચાન્સ હોય કે જેને ઋષભદેવ બનવા મળે, અને આપણા ઋષભદેવ ભગવાનને જે રીતે આપણે સ્ટેજ ઉપર ચરિતાર્થ કર્યા, રિયલી થેન્કફુલ ટુ હિમ। અને બહુ સારી રીતે કર્યું, બહુ સારી, વેરી નાઇસલી, really did it very well, બહુ સરસ, બહુ ટોટલ બધાને ગમ્યું છે, બહુ ગમ્યું। હજાર ડાન્સ કર્યા હશે, પ્રાણ બનીને ને જે બનીને, પણ જે તમે આજે ઋષભદેવ જે બનીને કર્યું છે ને, અનબિલીવેબલ કર્યું છે। हम लोगों ने जरा प्लीज हम लोगों ने वर्षित तप के पहले 28 लोगों वाले जो लोगों ने किया था उसका तो पारणा कराया था, मगर जब भी मालूम हुआ कि भाई ज्योतिबेन 22 वर्षित तप कर रहे, तो 3-4 महीने पहले ही मैंने बोला था उसको कि आपका ये जो वर्षित तप का है वो प्रोग्राम हम जरूर करेंगे। और संडे तो हो भी गया, तो ये बिंदु बेन ने तो ऑर्गेनाइज किया, साथ में ज्योति बाला और विजय भाई पारेख ने भी ऑर्गेनाइज किया। उसका असली नाम ज्योति बाला है, इसका ज्योति है, इसका ज्योति बाला है। और ये ज्योति बेन ने भी किया, 3 ज्योति हो गई है। मगर ये प्रोग्राम में आप सब लोग आए, इतना इंटरेस्ट लिया, क्योंकि हम लोगों को राम कृष्ण सबके मालूम रहता है, मगर आदिनाथ पुराण का जो हुआ वो मालूम नहीं था, नहीं मालूम के कारण मालूम हुआ। तो थैंक्स एंड थैंक्स। જ્યોતિબેન ને જે બોલવું હોય જ્યોતિબેન વેરી ગુડ। भाई राजा आटलू बोले तो रानी ने तो रानी को तो कुछ बोलना ही पड़ेगा ना। ચાલુ રાખો, ચાલુ રખા दी, ચાલુ જ રાખો, હવે પૂરું થાય જાય। हमारे जेएलसी के बहनों और भाइयों, बहुत खुशी होती है ये मंच पर, लेकिन हमारे ये जो पिलर है
ज्योति बालायन, हरीश भाई मोदी, इसके बिना तो सब कुछ नामुमकिन ही है। उनका नेचर कैसा है मैं बताऊं? न धरा सुधी, मतलब न धरा सुधी, न गगन सुधी, न उन्नति के पतन सुधी, मुझे तो सब पहुंच रहे हैं आप एक दूसरे के दिल तक। आपकी जो खुशी है वो मेरी खुशी है। और ज्योति जी के मैं बोलूं, जैसे हमारे आंख में कीकी का स्थान है, इसके बिना हम कुछ नहीं देख सकते हैं। जैसे सागर में एक मोती का स्थान है और आकाश में सूर्य और चंद्र का स्थान है, वैसे ही हमारे यहाँ पूरा जैन समाज झालावाड़ में हमारे ज्योतिबेन भूपेंद्र भाई भाभी जी का स्थान है। और ये जो अभी आपने भगवान देखे ना, ये सब कुछ हुआ भगवान के पीछे, लेकिन जो भगवान बनाया हमारे रूपल नितिन भाई ने। अब जरा एक बार दिखा देना कितना बढ़िया भगवान बनाया। जब लेके आई तो हर एक पार्टिसिपेंट ने उसको ऐसा बोला, प्रणाम आदिनाथ दादा, जरा एक बार दिखा देना। और नितिन भाई ने भी बहुत अच्छे से एक रात को 12 बजे उन्होंने बोला भेजो, मैं 12 बजे भी करके देता हूँ। नितिन भाई खड़े हो जाओ। मैं आपका थैंक्स करना भूल गया, सॉरी। नितिन भाई और रूपल बेन ने ये जो ऋषभदेव का बाल स्वरूप बनाया है बहुत बढ़िया। और नितिन भाई ने जो इनवाइट बनाया है और रात को 12 बजे भी अगले दिन मुझे भेज के खूब मेहनत की बैक स्टेज। तो थैंक यू वेरी मच नितिन भाई एंड रूपल बेन। नाउ द नेक्स्ट, हमारे हमेश के कार्यकर्ता, हमेश के सभी समझो ना फ्रंट में रहने वाले, हमारे मेजर बोलो या होम मिनिस्टर बोलो या फ्रंट मिनिस्टर, जो भी बोलो, हमारे पंकज भाई रसानिया एंड गीता, प्लीज कम ऑन द डाइस। उनका बहुमान करेंगे ज्योतिबेन बावीसी और भूपेंद्र भाई बावीसी और उनके परिवारजन। जैसे 100 नंबर डायल करते तो तुरंत पुलिस आ जाती है, उस तरह से ये हमारे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कठिनाई है, पंकज भाई को डायल कीजिए, हमारा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये मैंने ये 10 दिन में महसूस किया है कि 15 प्रॉब्लम 10 दिन में आए और उन्होंने तुरंत ही सॉल्व कर दिए। और हमारे सभी कार्यक्रम की सर्वे सर्वा हमेशा हमारे सपोर्ट में रहती है, वो हमारी सबकी ताई, सबकी दीदी, हमारी वडील शालिनी ताई का इनका खास ज्योतिबेन का खास आग्रह था कि मुझे शालिनी ताई का तो बहुमान करना ही करना है। हमेशा हमारा ये साउंड सिस्टम पूरा चलता रहता है। पहले कैसा होता था, आधा प्रोग्राम हुआ साउंड सिस्टम बंद हो जाता था। नॉन स्टॉप 100% अपना साउंड सिस्टम, म्यूजिक सीक्वेंस, एवरीथिंग परफेक्ट। टेक्नोलॉजी हमारे टेक गुरु अमीश भाई और झरना, प्लीज कम ऑन द डायल। अमीश भाई प्लीज, आपका बहुमान करना चाहते हैं ज्योतिबेन बावीसी तपस्वी के हाथ से आप बहुमान लीजिए। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है, कितना भी हम उसको थैंक्स कहे तो ना बोलते कि भाई नहीं, हमारा कभी भी बहुमान मत कीजिए। या बहुत बहुत धन्यवाद अमीश भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अभी मस्कत से पधारे हुए मिस्टर भवानी और प्रदीप अग्रवाल जी, सीए इंस्टीट्यूट के वो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनको स्पेशली यहाँ आए तो ज्योतिबेन का बुके से स्वागत करना चाहते हैं, तो प्लीज आ जाइए। सॉरी आपको थोड़ा वेट कराया। और अब हमारे इस प्रोग्राम के पूरे सक्सेस में जैसे बिंदुबेन, हरीश भाई, अपने प्रवीण भाई और सबने मेहनत की, और आप सबने सुबह सुबह में इतना जल्दी आके ये प्रोग्राम देखा, उसके लिए सबका खूब खूब तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अब अभी इनकी रिटर्न गिफ्ट यहाँ से देंगे, वो लेके बाद में ज्योतिबेन वहाँ पारणा करने को बैठेंगे। उनको गन्ने का रस बोलता है, इक्सु रस, उससे थोड़ा पारणा करना, उनको ब्यासना, इसलिए एक ही टाइम वहाँ बैठ के जो खाएंगे वो खा लेंगे, बाद में शाम को सीधा खाएंगे। तो उनको पारणा करा लेना, लाइन में सब डिसिप्लिन में रहना। और उसके बाद उनके ओर से आज का गर्मा गर्म है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम टोटली
ज्योतिबेन बाविसी ने स्पॉन्सर किया है। तो थैंक यू वेरी मच ज्योतिबेन बाविसी, खूब खूब धन्यवाद। और अभी लास्ट में ज्योतिबेन बाविसी को 2 शब्द कहना है। थैंक यू। मेरे प्यारे जेएलसी के फ्रेंड्स, एवरग्रीन, हमेशा कोई भी संजोगों में, कोई भी परिस्थिति में, कैसा भी बोलो, सब कुछ करने के लिए रेडी। मुझे गर्व है आप सब पे कि आप हमेशा हमारे साथ है और हमेशा रहते हैं। इसलिए आपके लिए मैं जितना भी बोलूँ, जितना भी कहूँ कम है। और मैं पहले तो प्राउड करती हूँ, गर्व लेती हूँ मोदी जी के, जो हमें स्टेज देते हैं। मोदी जी ने जो हमें सिखाया है आज तक, जब से मोदी जी को मिले हैं तब से बस आप कुछ करो, आप आगे आओ, आप सब में कुछ है ताकत, अपनी ताकत हमें लोगों तक पहुंचाओ। आपके लिए विशाल गगन है, आप सिर्फ अपनी पंख फैलाओ। ये उनका एक वाक्य है कि बस एक प्लेटफॉर्म है, आप आओ। ये से मोदी जी, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मोदी जी है तो मुमकिन है। ऐसे हमारे प्यारे मोदी के लिए मुझे बहुत गर्व है। मैं आज उनके साथ हूँ और वो सब ने तपस्या तो मैंने कर ली। मैं जैन हूँ, अजैन होते हुए भी इन्होंने जो हमें सराहा है, जो हमें मान दिया है और जो हर एक चीज में हमें पता नहीं कि मैं क्या बोलूँ उनके लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और इतना तब के लिए वो अनुमोदना करते हैं कि उसकी अनुमोदना करने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। रियल मी ज्योति जी और मोदी जी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने ये सब करने के लिए पुशअप किया। और ये सब प्रोग्राम चाहे बिंदु जी करते हो, चाहे राजेश्री जी करते हो, लेकिन सब प्रोग्राम हमारा वंडरफुली होता है, नंबर 1 होता है। ऐसे सभी कलाकार के लिए मैं जोरदार तालियां बजाइए कि जिन्होंने मेरा ये प्रोग्राम के लिए सपोर्ट किया। और खास सबसे पहले आभारी हूँ बिंदु जी की। बिंदु जी को जब मैंने बात की तभी वो टाइम पे, उसी टाइम पे उनके मिस्टर की डेथ हुई थी और उसी हालत में भी उसने बोला था कि आप चिंता मत करना, हम जरूर अच्छा प्रोग्राम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास था कि ये जैन धर्म का आदि पुराण बताने के लिए जो जैन शासन की उसने शान बढ़ाई है, उसके लिए मैं उसकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज उसने डायरेक्ट करके, डायरेक्टर बन के, एक्टर बन के, प्रोड्यूसर बन के जो ये प्रोग्राम बनाया, रियल में वंडरफुल, वेरी सुपर सुपर सुपर। ये हमारे आज की हीरोइन है। मेरे साथ ही है मेरा हस्बैंड, ये डब्बा मैंने उनका पहना हुआ है, मेरे साथ है मेरे हस्बैंड, बिल्कुल मेरे से दूर नहीं गए। सिद्धार्थ भाई है, वो भी हमारे 24वें तीर्थंकर का नाम है। तो रियल में माविशामी के पिता का नाम है, तो उनके लिए भी जरा जोरदार तालियां बजाइए कि आज बिंदु बहन ने इतना सारा प्रोग्राम करके, मैं उसकी ऋणी हूँ। और मैं आभारी हूँ विजय भाई और ज्योति बहन की, जिन्होंने अप टू एंड पहले से लेके अभी तक मुझे पूरा सपोर्ट दिया है। पहले भी तब था, तभी भी दोनों ने मेरे साथ पूरा पारना में तैयारी करवाई थी। और आज भी कुछ भी है, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ तपस्या करो, हम लोग बराबर सब कर देंगे। तो ऐसे सदाबहार क्यूट कपल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वेरी एक्टिव है और हमें बहुत प्राउड है, ये हमारे साथ है। ये मेरी झालावाड़ी ही है और हम सब साथ में ही है। और मुझे प्राउड है पंकज भाई रसानिया का, मुझे प्राउड है प्रवीण भाई और जयश्री बहन का, जो हमेशा तैयार रहते। आशीष तो देते ही है, लेकिन हमारे कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो सब प्रोग्राम के लिए हमें बहुत पुशअप करते हैं। और डोंट वरी, मैं सब कुछ हो जाएगा, मैं हूँ यहाँ बस, इसलिए मुझे प्राउड है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी जेएलसी मेंबर्स की और मेरे सभी फ्रेंड्स, मेरे परिवारजनों की, कि जो मुझे आज तक एक मेरा सब पूरा होने में मदद। और सब लोगों की वजह से मैं, परमात्मा की तो कृपा है ही, लेकिन परिवारजनों का साथ, उसकी वजह से भी मैं सब पूरा कर पाई। इसके लिए मैं परमात्मा की बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। बोलो आदेश्वर भगवान की। तपस्वी मर रहो, तपस्वी नो
सभी लोग यहाँ से लाणी बोलते हैं। यहाँ से लेके बाद में आगे ज्योति बहन को पारणा करा के गर्मा गर्म के लिए सब लोग पहुँच जाइए और प्रभावना सबको लेना है। महेश जी 1 मिनट इधर। थैंक यू वेरी मच। आशा जय सिंह आशा तो ले लो यार, इनके साथ में लेना है। नहीं है, आशा जय सिंह को देना है। सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रभावना लेके जाइएगा। सब लोग बाहर पारणा के लिए जाइए, बाहर टेबल लगाए हुए हैं। ज्योति बहन वहाँ चाह रहे हैं। आशा जी आपका रह गया था ये फोटो, तो आप दीजिए उनको। जरूर बहुत अच्छा कैसा किया। थैंक यू। सबसे बेस्ट है। आप बुकिंग भी लीजिए प्रभु, फोटो लीजिए। कैसा लगा? हाँ, सबसे बेस्ट है। देखो सबसे बेस्ट है। चलो, थैंक यू वेरी मच। लास्ट मिला लेकिन अच्छा मिला। ऊपर चला है। आओ भाई जाओ। हस्बैंड ने क्लीनअप नहीं करके दिया, इसको आज घर पे जाके बराबर करती हूँ। मेरे को रात को बोलता है आरती मैं तेरे को पिन लगा के दूंगा। कितना उठाओ, नीति नोट पिन लगा, नहीं उठा। ये प्लीज वगैरह बहुत अच्छा प्लीज वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है। अरे पकड़ा नहीं आइए प्लीज आइए पूरा ग्रुप आओ। बीच में तो और मजा आएगा। थैंक यू। 1 मिनट जरा प्लीज सारू टाइम से। દર વખતે 4-5 હજાર રૂપિયા મિનિમમ લાગતા વર્ષાબેન અમારું લાવ તમે ત્યાં પારણા પર જરા પહોંચી જાઓ મમ્મી અને પારણા પર લઈ લો ને આવો ચાલે છે વિડીયો ચાલે છે બાય नहीं मारवाड़ी ये अच्छा लगा। हम राजस्थान के जीतू भाई साथ है जीतू भाई जीतू भाई थैंक यू बहुत अच्छी सेवा करी आज। गुड इधर
मारवाड़ी में कुछ बोलो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। राजस्थानी लुक में लोगों ने मुझे सराहा, बहुत धन्यवाद। चंद्रेश चंद्रेश आणि सगळे आ दुपट्टा आपण सांगता ना हमारे साथ नहीं हमारे ऊपर ऊपर से फोटो ले लो। તમે આવો આંટી અમારે તે તમે આવો फोटो ले लो। मैं तो सोची मैं भी आने वाली हूँ। आओ ना, तो ये लकड़ी का ही है। लो लकड़ी बंद करो। सरस लागतो तो नीचे हाँ, ऐसा फोटोग्राफर हंसना चाहिए तो अच्छा आता है। उनको देख के अपने घोंसने का बराबर निकाला खारिया बराबर निकाला पहले रहते आज भी निकालेगा 3 निकाला मैंने। दिखा अरे नहीं अच्छा निकाला बराबर तो हम लोग केक निकालो वर्षा ठीक है। सुनो रुको वर्षा जी आओ ने हम पढ़ो काढ़ो ने हाँ इनके साथ हाँ निकाल दो एक मिनट ओ अभी ये ठीक है। हाँ मस्त है यस मुंडी कर दिया नहीं ऊपर है मुंडी है